तो ये किताब आपको आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ़ कराना ही इस किताब का मकसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को ख़त लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया, जैसा लेखक ने उसे करने को बोला और औरत खुद को बार-बार याद दिलाती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उससे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। हमारे अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएँ, तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ही यकीन दिलाते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो फिर कोई चीज़ नहीं जो आपको सफलता दिला दे। और आप यदि अपने दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हो, आप अपने दिमाग को सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हो और आप ये नहीं कह सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दे दीजिए, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहे। विश्वास रखें और उम्मीद भी, और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस की आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। आपका दिमाग कैसे काम करता है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं, उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है कि फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही हों या गलत, जो भी विचार रखते हैं उससे बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझ कर चुनें, अच्छा चुनें और सभी खुशियाँ चुनें। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स हेल्थ ने कुल 400 ऑपरेशन किए, तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये कैसे किया। अपने मरीज को मेंटल एस्थीसिया देते थे। हाँ, वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन से उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। और अपने ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट का यानी पेशेंट को मरने का रेट भी बहुत कम था, यानी 2% या 3%। तो अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे और तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन, आपका थॉट। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्शन इमोशन होती है और जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में उल्टर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। और जब भी आप सोएं, उससे पहले मन में ये इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, अच्छा सा पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव विचारों को आने दें। अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसकी मिरेकल को क्या होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं।